नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आज सर्वाइकल के बारे में बताने वाला हूँ कि सर्वाइकल कैसे बनता है और सर्वाइकल की पहचान क्या है, सर्वाइकल ठीक कैसे होता है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। मेरे सर्वाइकल 2019 के अंदर हुआ था, जब फर्स्ट टाइम मेरे को पता नहीं होता कि सर्वाइकल होता क्या है, सर्वाइकल किसको कहते हैं। सर्वाइकल पॉइंट अपने स्पाइन के अंदर C1 से लेकर C7 तक सर्वाइकल के पॉइंट होते हैं। अगर आपका पोस्चर सही नहीं होता तो सर्वाइकल बन जाता है। अगर आप कंटिन्यू सिटिंग का काम कर रहे हो तो सर्वाइकल आपको बन जाता है। आपका पोस्चर पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू सिटिंग नहीं करनी होती है इसके अंदर। और सर्वाइकल से कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर्वाइकल अगर किसी को है तो उसको शुरुआत के अंदर चक्कर आएंगे और रात को सोते टाइम नींद आएगी। नींद आने के बाद में आपको अचानक बेचैनी होएगी या फिर सपने आएंगे, नींद आपकी डिस्टर्ब होएगी। नींद डिस्टर्ब होएगी तो आपका पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा। सर्वाइकल 2019 से मैं भुगत रहा था, लेकिन आज 1 साल से मैं एकदम फिट हूँ। कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ सफ़र बस के अंदर तो मेरे को हल्का पेन महसूस होता है। सर्वाइकल की पहचान: सर्वाइकल में चक्कर आने, जी घबराना और बेचैनी होनी, ब्लड सर्कुलेशन, इसके अंदर सारा ब्लड सर्कुलेशन का ही सर्वाइकल के अंदर है। अगर ब्लड सर्कुलेशन कहीं, सर्वाइकल पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। मैं सबसे पहले गंगाराम हॉस्पिटल में गया था। सबसे पहले मैं दिल्ली के अंदर जीवनमाला में गया था। जीवनमाला के अंदर जाके मैंने पता करा, अचानक मेरे को जी घबराना, बेचैनी होनी और मोशन बनना और तरह तरह के विचार आना दिमाग में होता रहता है। इसके अंदर सर्वाइकल के अंदर जीवनमाला में मैं गया था। ये रिपोर्ट कराई मैंने, इसके अंदर सारी ये जीवनमाला की फाइल है। इसके अंदर रिपोर्ट करवाई, सारे एक्सरे वगैरह सब करे हुए और एडमिट भी तो हुआ था मैं। एक्सरे के अंदर मेरा C4 और C5 जो नर्व सिस्टम है वो दबी हुई आई उसके अंदर। काफी परेशान रहा मैं कई दिनों तक। अंगुली के अंदर पेन होना, यहाँ पे शोल्डर पेन होना, शोल्डर में दबाव होना, जी घबराना, बेचैनी होनी, तरह तरह के विचार आना और रात को सपने पे सपने आना। और सर्वाइकल आपको अगर बढ़ जाता है तो यहाँ से शुरू होकर साइटिका बन जाती है। साइटिका पैर, अंगुलियों में, सब में इसका असर दिखता है। सब में पेन शुरू होगा, झंझनाहट शुरू होता है। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको सर्वाइकल का। सबसे पहले मैं अखबार पढ़ता था। अखबार के अंदर पढ़ने से मेरे को चक्कर आते थे। फिर चक्कर का रूप दूसरा लिया। रात को मैं 9 बजे सोता था,
और 10 बजे मेरे को सपने आके मैं नेगेटिव सपने आता था, और नेगेटिव सपने आकर मैं खड़ा हो जाता था। हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती थी, और हार्ट बीट बढ़ने से मैं बहुत परेशान होता कि मेरे क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैं तुरंत हॉस्पिटल जाता। उस जाने घर से और हॉस्पिटल के बीच के अंदर 10-15 मिनट का रास्ता है, उसमें जाता। वो ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता था चलने से। तो मेरे को ये लगता कि कुछ मेरे हो गया, कुछ अविश्वास, जैसे भूत हो पीछे पड़ गया, मेरे कुछ टोना हो गया, ये हो गया, वो दिमाग में आते रहते थे। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी। सर्वाइकल के अंदर ये होता रहता है। तो मैं जीवनमाला में गया। जीवनमाला में मेरा एक्सरा करा गया, एडमिट करा मेरे को, और एडमिट में C4 और C5 की नस दबी हुई आई। उसके अंदर मेरे को थेरेपी दी गई, दवाई दी गई, नसों की, न्यूरो की दवाई, नसों की दवाई, ये दी गई सारी। और फिर मैं 1-2 महीने ठीक रहा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का ही काम था, और मेरी लापरवाही की वजह से मेरे को सर्वाइकल हुआ। इसके अंदर मैं धूप में नहीं बैठता था, सिटिंग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे सिटिंग करता था। तो मेरी विटामिन डी भी कम हो गई थी। विटामिन डी 12 आ गई थी। विटामिन डी आपकी कम होगी तो आपका कैल्शियम बिगड़ जाएगा, और विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से मेरे को सर्वाइकल बन गया। सबसे पहले मैं MRI कराई गंगाराम में। जीवनमाला में एक्सरा हुआ था, एक्सरे में बता दिया गया था। फिर मेरे को सर्वाइकल, ये इसके अंदर जीवनमाला में मैं गया था। जीवनमाला के अंदर मेरे को, सॉरी, ये जीवनमाला की रिपोर्ट नहीं है, गंगाराम की है ये। इसके अंदर C4 और C5 इन्होंने लिखा है। MR फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस ऑफ द osteophytic projection with subligamentous disc protrusion at C5 C6 level and central left paracentral, ये साइंस की लैंग्वेज है। C5 और C4 और C5 के अंदर मेरे को दिक्कत बताई गई। गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट रहा 3 दिन। इसके अंदर मेरे को ऑपरेशन बताया गया था। ऑपरेशन के अंदर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन आपका होगा तभी आपका ठीक होगा, क्योंकि मेरे को कान से लेके और एड़ी तक पेन होता था एकदम अचानक, और पैर भी घिस घिस के मैं चलने लग गया। परेशान हो गया, बहुत परेशान हुआ। मैं गंगाराम दिल्ली में दिखाया, फिर लॉकडाउन लग गया, गांव चला गया। फिर मैं गांव चला गया तो रात को सो नहीं पाता था, उंगली पे उंगली चढ़ना, उंगलियों में दर्द होना, यहाँ शोल्डर दर्द होना। मैंने एक्सरसाइज भी करी वहां पे खूब, लेकिन प्रॉपर मेरे को आराम नहीं मिला। आज मैं 2 साल से योगा कर रहा हूं, और आज मैं कह सकता हूं कि 99% मैं फिट हूं। तो मेरे को गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने सर्वाइकल का ऑपरेशन का सजेशन दिया। डॉक्टर ओटी में मेरा वेट कर रहे थे कि आपका ऑपरेशन करना है। मैंने किसी रिश्तेदार भाई को पूछा, किसी जानकार को पूछा, तो बोला सर्वाइकल का ऑपरेशन आप मत करवा लेना,
क्योंकि ब्रेन से संबंधित सारी नसें होती है ये, और कोई नस आपकी गलती से भी कहीं गड़बड़ हो गई तो आप लाइफ टाइम अपाहिज हो जाओगे। मैंने मना कर दिया उनको। ओटी में डॉक्टर वेट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर गुस्से में आया और मेरे को बोला, कल तो तू मर रहा था, आज तू ऑपरेशन के लिए मना कर रहा है, मेरी ओपीडी में कभी मत आना। मैं बोला कभी नहीं आऊँगा। इधर उधर मैंने दबाया, सर्वाइकल के पॉइंट्स दबाए, ये खरीदा मैंने नेक कॉलर। आज मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि आप इसको अगर रेगुलर यूज करोगे तो आप इस पे डिपेंड हो जाता है, ये गर्दन आपकी डिपेंड हो जाएगी। कभी कभार कोई सफ़र कर लिया तो लगा लिया, अलग बात है, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है। फिर मैं सर्वाइकल पिलो ये भी ले, लेकिन कोई आराम नहीं मिला मेरे को। हाँ, इसके अंदर सर्वाइकल के अंदर पिलो ये एकदम पतला, जितना लगा सको लगाओ। पिलो इसमें नहीं आपको लगाना है, ऊपर गर्दन करके आपको नहीं सोनी है। गर्दन पोस्चर आपको सीधी रखनी है, पोस्चर का ही ध्यान रखना है। मैंने 3-4 बार थेरेपी भी कराई है, फिजियोथेरेपी NKS में, नजर कंवर सोराना दिल्ली में कराई है, लेकिन जब तक कराई तब तक ठीक, उसके बाद में वही कहानी बन गई। सर्वाइकल भी बन गया, साइटिका भी बन गई, परेशान दोनों से। मैं आज पिलो यूज नहीं करता हूं, मैं आज ये यूज नहीं करता हूं नेक कॉलर, और कई मैंने इलाज करे, लेकिन सीधा सीधा इसका सर्वाइकल का एक ही उपाय है, व्यायाम। सुबह जल्दी उठो और कम से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप पार्क के अंदर घूम के आओ, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और पार्क के अंदर 1 घंटा कम से कम सर्वाइकल का योगा करो। फर्स्ट योगा आपको बताता हूं, इसकी कसरत ये कम से कम 10 बार करो। गर्दन को सीधी रखनी है, हाथ को सीधा, और एंटी क्लॉक प्रेशर डालना है। हाथ को इस तरफ दबाव डालना है, सर की तरफ, सर को हाथ की तरफ दबाव डालना है 10 बार। ये मन के अंदर 10-20 जो भी गिनना है गिनो, 10 बार करना है आपको। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे हाथ से ऐसे ही जितनी बार इस हाथ से कराए उतनी बार राइट से भी करिए। नंबर 3 आपको बताता हूं, ये चीज ये करिए, हाथों को सीधा, गर्दन सीधी, ये करिए। नंबर 4 ये करिए, सर को आगे की ओर प्रेशर डालें, हाथ को पीछे की ओर प्रेशर डालें, 10 बार ये करें। नंबर 5 अपने ये चिन्ह जो ठोड़ी बोलते हैं, चिन्ह को दबाइए, ये दबाइए। आपको पीछे पेन, हल्का पेन होता है, ये पेन बढ़ेगा भी। क्यों? पेन इरिटेट होता है, पेन कह रहा है कि मेरे को छेड़ो मत, जो हो रहा है होने दो। लेकिन नहीं, आपको घबराना नहीं है। पेन बढ़े भी तो भी आपको करते रहना है। एक दिन पेन, ये आपका दर्द हार जाएगा और आप जीत जाओगे। ये हो गया 10 बार, ठीक है। फिर 10 बार कम से कम अपने कंधे, ये शोल्डर, ये जब बच्चे थे हम करते थे, वो अब करना पड़ रहा है। ये कम से कम 50 बार करो ये। और उसके बाद में हाथ को ये खींचिए नसें, फिर उल्टा कम से कम 10 बार,
फिर ये करिए, ये हाथ की हो गई। फिर आप ये भी कर सकते हो, ये खींचिए हाथ को, ये हाथ को खींचिए। ये सर्वाइकल के व्यायाम है। सर्वाइकल के अंदर अंगुलियों में दर्द होना, यहाँ पे दर्द होना, टॉक्सिन जम जाना, पीछे टॉक्सिन जमते हैं। टॉक्सिन अगर पीछे पीठ में है, आपके दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप कम से कम 10 मिनट टॉवल के अंदर बर्फ डाल के सिकाई करो, और 10 मिनट उसके बाद में गर्म पानी की सिकाई करो, नॉर्मल, हल्का, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म। रोज रूटीन के अंदर करना पड़ेगा आपको, कम से कम महीना 2 महीना करना पड़ेगा, और व्यायाम तो करते रहना ही पड़ेगा। साथ में मल्टीविटामिन के कैप्सूल ले लीजिए। अपनी विटामिन डी चेक करके चेक कर लेना कि कहीं विटामिन डी कम तो नहीं है, हमारा कैल्शियम कम तो नहीं है। ये रिपोर्ट जरूरी करानी है आपको। अगर आपको थायराइड है तो थायराइड की रूटीन में दवाई आपको लेनी है डॉक्टर के हिसाब से। अगर आप ये रोज कसरत करोगे तो आपका सर्वाइकल दूर हो जाएगा, आपको पेन नहीं होगा। क्योंकि आज मैं 2019 में हुआ और 12 महीने कंटिन्यू मैंने योग व्यायाम करा है सर्वाइकल का। बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया लेकिन आराम नहीं मिला। वही एलोपैथी दवाइयाँ मिलती है और नींद की दवाई मिलती है इसके अंदर। नींद की दवाई से आप सो जाओगे, आपको जब तक लेओगे तब तक रिलीफ, बाद में आपका वैसे ही रूटीन बन जाता है। सर्वाइकल पेन आगे से आगे बढ़ता रहता है, उससे साइटिका बन जाती है, और सर्वाइकल पेन से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। चक्कर आना, गिर जाना, आपके मन में तरह तरह के विचार आना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सर्वाइकल और डेथ का कोई लिंक नहीं है। हार्ट बीट भी बढ़ जाती है इससे, यहाँ पेन भी होता है, क्योंकि हर नस, यहाँ से आपकी कोई नर्व सिस्टम दब जाती है तो उससे हजारों नसें चलती है और सब में ब्लड टाइम पे नहीं पहुंचता, तो सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। झुक के काम नहीं करना। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आधे घंटा काम कर लिया और 5 मिनट आप थोड़ी सी घूम लिया तो आप ठीक रहोगे। कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आई लेवल पे आपकी स्क्रीन होनी चाहिए कंप्यूटर की। कीबोर्ड चलाते हो तो ये हाथों को ये सारा चाहिए, ये अपने हाथों के सारा चाहिए ये। और बार बार उठते रहो, हर आधे घंटा बाद में आपको थोड़ा सा आराम लेना चाहिए। फिर सर्वाइकल व्यायाम करने के बाद में आप योग करो। कपालभाति कर ली, नंबर 1। नंबर 2 अनुलोम विलोम। नंबर 3 भ्रामरी। नंबर 4 ओम। और आप मेडिटेशन करोगे तो आपका दिमाग सही रहेगा। दिमाग सही रहेगा तो आप सही रहोगे। सर्वाइकल बहुत बड़ी बीमारी है, अगर इसको समझो तो कुछ भी नहीं है, नहीं समझो तो बहुत बड़ी बीमारी है। सर्वाइकल आगे से आगे पेन बढ़ता रहता है। अगर आप इसका इलाज नहीं करते, एलोपैथिक पे दवाइयों पे ही रहोगे तो आपका आगे से आगे कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। यूरिन, बाथरूम, टॉयलेट सब पे फर्क पड़ता है इसका। तो सर्वाइकल सिर्फ एक ही दिमाग में रखिए, व्यायाम से ही जाता है। और बेड पे गर्दन आप हल्की नीचे लटका सकते हो। पैर से कभी मत दबवाना, रीढ़ की हड्डी का कारण है, स्पाइन है ये। स्पाइन
स्पाइन के अंदर आपको कोई पैर रख दिया, प्रेशर डाल दिया, तो आप स्पाइनल के अंदर दिक्कत आएगी, या कहीं से दब जाएगी, या कोई अनाड़ी किसी ने आपकी स्पाइन दबा दी, तो आप जिंदगी भर परेशान हो जाओगे। कहीं न कहीं स्पाइन में दिक्कत आ गई तो पूरी लाइफ खराब है, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी है वो स्पाइन पे ही टिकी हुई है। स्पाइन के अंदर ही पूरा सब कुछ सिस्टम है अपना। अगर स्पाइन खराब तो लाइफ खराब। किसी से दबवाना नहीं, ज़्यादा मसाज वगैरह मत कराना, गर्म सिकाई, ठंडी सिकाई, और ये जो मैंने व्यायाम बताया ये ज़रूर करें, ये आपको आराम मिलेगा। मैंने बहुत सारी दवाएं ली, MRI कराई, एक्सरा कराया, दवाइयों से कोई आराम नहीं मिला। एक बार रिलीफ मिलता है, लेकिन व्यायाम आप करो। और मैं सुबह सुबह शास्त्री नगर बंदर पार्क में जाता हूँ, 1 घंटा लगाता हूँ सर्वाइकल व्यायाम में। आज मैं एकदम आपके सामने स्वस्थ हूँ। मेरा इस चैनल वीडियो बनाने का मतलब एक ही मकसद है कि कोई भाई सर्वाइकल से परेशान है तो आप शास्त्री नगर बंदर पार्क में आके मिल सकते हो। संजय नाम से पूछ सकते हो आप। मैं वहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स दबाऊंगा और आपको व्यायाम कराऊंगा, इससे आपका सर्वाइकल दूर हो जाएगा। लेकिन ये सर्वाइकल के व्यायाम आप कम से कम कंटिन्यू 6 महीने आपको करोगे तभी आराम मिलेगा, क्योंकि सर्वाइकल का पेन कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, तो ये अपने आप दूर हो जाएगा। एक दिन ये सर्वाइकल दर्द एकदम आपका पीछा छोड़ देगा। डाइट सभी लेनी है, डाइट प्रॉपर लेनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बंद नहीं करना इसमें। सिर्फ गैस की चीज़ें मत खाओ, क्योंकि ये गैस बनती है, गैस से और ज़्यादा परेशान होते हैं। और इसके अंदर सर्वाइकल के अंदर आप मखाने की खीर खाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है, कैल्शियम है उसके अंदर, आपका कैल्शियम ठीक रहता है। जो आपकी उम्र बढ़ती है कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती है। पिलो इसमें बंद कर दो, पिलो नहीं लगाना आपको, चादर गोल करके हल्की लगा सकते हो। और कंटिन्यू सिटिंग नहीं करना, ये आपको फिर से बता रहा हूँ। इस चीज का पूरा ध्यान रखें तो आप सर्वाइकल से पीछा छुड़ा सकते हो। और सर्वाइकल एकदम से आपको नहीं जाता, अगर आपका बढ़ गया या फिर और हो गया तो ये परेशान बहुत करता है। आप शुरुआत में इसका इलाज कर लोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इससे कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, अगर आप व्यायाम करोगे तो ठीक हो जाओगे। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और मैसेज ज़रूर करिए, जिससे मैं आपको और टिप्स दे सकूं। सर्वाइकल के अंदर कोई घबराने की बात नहीं है, और आपको नई नई वीडियो मैं देता रहूँगा। मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नई वीडियो और दिखाता रहूं और सर्वाइकल के पेशेंट कम होते रहे। सर्वाइकल बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं ज़्यादा, मोबाइल के ऊपर झुक झुक के देख रहे हैं ज़्यादा, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं। और मोबाइल की से अपनी आंखें भी खराब हो रही है, और टीवी पिलो लगा के देख रहे हैं तो भी सर्वाइकल बन रहा है। लेडीज खड़ी खड़ी खाना बना रही है झुक के, तो उनमें सर्वाइकल बन रहा है। आजकल के टाइम में सर्वाइकल के पेशेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी को भी पूछता हूँ, यहाँ शोल्डर में पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, साइटिका बन रही है, जगह जगह दबाते घूमते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम आप व्यायाम करोगे तो सर्वाइकल से पीछा आपका छूट जाएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।